हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन यीशु मसीह नासरी के पाक और खूबसूरत नाम में आप सबों की सलामती हो। खुदावन आप सबों को बड़ी बरकत दे। खुदावन आप सबों को अपनी हिफाजत और अपनी पनाह में रखे और आप खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम में दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करते जाएं। और खुदावन यीशु मसीह नासरी अपने पाक चेहरा का नूर आप पर जलवागर फरमाए और आपको तमाम बरकत जो आपकी जिंदगी में आपको दरकार हैं, खुदावन यीशु मसीह अपने इलाही खजाना से आपको अता करे, आपकी मुरादों को पूरा करे और हमेशा आपके साथ रहे। मेरे अजीजों, मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि आज फिर खुदावंद ने मुझे ये मौका बख्शा है कि मैं खुदावंद के कलाम की मीठी बातों को, खुदावंद के लसानी ला तब्दील कलाम को जो हक और सच है और जो खुदा के मुंह की बातें हैं, खुदा का कलाम जो शीरी है, जो मीठा कलाम है, आप तक पहुंचा सकूं। और मेरा ईमान है कि आज हम सब खुदावंद के पाक कलाम के वसीला से, खुदावंद के इस मीठी बातों के वसीला से बरकत पाएंगे, ईमान की मजबूती पाएंगे, शिफा पाएंगे और अपनी तमाम किस्म की परेशानी से आजादी पाएंगे, रहाई पाएंगे, खलासी पाएंगे और खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में ईमान की मजबूती पाएंगे और खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम को ऊंचा सर बुलंद करेंगे। क्योंकि मेरे अजीजों, कलाम में लिखा है कि ईमान पैदा होता है सुनने से और सुनना मसीह के कलाम से। और मेरे खुदावन, ये कुलिया बाइबल मुकद्दस के अंदर हमको बता दिया गया है कि ईमान खुदावन यीशु मसीह के कलाम को सुनने के वसीला से हमारे अंदर पैदा होता है। तो मेरा ईमान है कि आज जब आप खुदावंद के पाक कलाम को सुनेंगे तो मेरे अजीजों, मेरा ईमान है कि आप ईमान की मजबूती पाएंगे और खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में ग्रोथ करेंगे और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देने वाले बनेंगे। मेरे अजीजों, वक्त को गनीमत जानते हुए हम खुदावंद के कलाम में आगे बढ़ेंगे। हमारे लिए खुदावंद के पाक कलाम में से मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया खुदावंद यीशु मसीह का अंजीली बयान, उसका 4 बाब 23 आयत से लेकर 25 आयत तक हम खुदावंद के कलाम को पढ़ने का शर्फ हासिल करेंगे। खुदावंद के कलाम पाक में कुछ यूं तहरीर है। और यीशु तमाम गलील में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मनादी करता और लोगों की हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करता रहा। और उसकी शोहरत तमाम सूरिया में फैल गई और लोग सब बीमारों को जो तरह तरह की बीमारियों और तकलीफों में गिरफ्तार थे और उनको जिनमें बदरूहें थी और मिर्गी वालों और मफलूजों को उसके पास लाए और उसने उनको अच्छा किया। और गलील और दिकपुलुस और यरूशलेम और यहूदिया और यरदन के पार से बड़ी भीड़ उसके पीछे होली। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीजों, खुदावंद का कलाम पाक है। खुदावंद का कलाम कुदरत वाला कलाम है क्योंकि यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है और खुदावंद यीशु मसीह के कलाम के अंदर भी कुदरत पाई जाती है। हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदावंद का कलाम, जिंदगी बख्श खुदा का कलाम आज हमारे लिए मेरे अजीजों एक बड़ी ही खुशखबरी लेकर सामने आया है। मेरे अजीजों, जनाब दाऊद की मार्फत खुदावंद फरमाते हैं कि खुदा का कलाम, खुदावंद के मुंह की बातें जो मुकद्दस दाऊद नबी ने तहरीर फरमाई कि ऐ खुदावंद, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। बेशक खुदावंद का कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राहों के लिए रोशनी है। खुदा का कलाम हमारे लिए मशले राह है, हमारी राहों को, हमारे रास्तों को मुनव्वर करता है। और मेरे अजीजों, खुदा के कलाम के वसीला से हम ईमान की मजबूती पाते हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस खुदा का अलहामी कलाम है और मेरे अजीजों, खुदा का कलाम मोतबर कलाम है। और मेरे अजीजों, हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो पाक खुदा है, जो पवित्र खुदा है, जो जलाली खुदा है और बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है। मेरे अजीजों, बाइबल में हमने पढ़ा कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना इस्तबागी से दरिया यरदन से बपतिस्मा लिया तो कलाम में लिखा है कि रूह उसे बियाबान में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए। वहां खुदावंद यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात का फाका किया, 40 दिन और 40 रात का रोजा रखा। और मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने वहां पर इब्लीस को झिड़का
क्योंकि इब्लीस खुदावंद यीशु मसीह के पास आकर उस वक्त इब्लीस जो है खुदावंद यीशु मसीह को आजमाता रहा। और मेरे अजीजों, इब्लीस कहता है कि तू मुझे सजदा कर, मैं दुनिया की तमाम शान और शौकत तुझे दे दूंगा। तो मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि लिखा है कि तू सिर्फ अपने खुदावंद खुदा को सजदा कर। और इब्लीस को झिड़का और इब्लीस खुदावंद यीशु मसीह के पास से चला गया। और देखो फरिश्ते आकर खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत करने लगे। और इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो कलाम के अंदर ये तहरीर है, कलाम के अंदर ये लिखा हुआ है कि मेरे अजीजों, जब यूहन्ना इस्तबागी जिससे खुदावंद यीशु अल मसीह ने दरिया यरदन के अंदर बपतिस्मा लिया, खुदावंद यीशु मसीह को जब ये मालूम हुआ कि यूहन्ना पकड़वा दिया गया है, तो इसके बाद खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी मनाती का आगाज किया। और जब खुदावंद यीशु मसीह ने मनाती का आगाज किया तो ये कलाम खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जुबान पाक से इरशाद फरमाया कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। और मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने कुफरनहूम से अपनी मनाती का आगाज किया और कहा कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। और मेरे अजीजों, कलाम के अंदर लिखा है कि यीशु मसीह तमाम गलील में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता रहा, खुशखबरी की मनाती करता रहा। और लोग तरह तरह की बीमारियों में जकड़े हुए लोगों को, खा वो मिर्गी के अंदर थे, खा वो बदरूह के अंदर थे, खा वो किसी भी किस्म की बीमारी के अंदर थे, कलाम में लिखा है कि वो लोग खुदावंद यीशु मसीह के पास उन बीमारों को लेकर आए और खुदावंद यीशु मसीह ने उनको अच्छा कर दिया, उनको शिफा बख्शी, बदरूहों से आजाद किया। मिर्गी के मरीजों को मिर्गी की बीमारी से आजाद करके खुदावंद यीशु मसीह ने उनको शिफा दी। और कलाम कहता है इसी तरह उसकी शोहरत तमाम सूरिया के अंदर फैल गई, तमाम इलाका जात में, तमाम एरिया में खुदावंद यीशु मसीह की शोहरत जो थी वो फैल गई। और मेरे अजीजों, लोग खुदावंद यीशु मसीह से मिलने के हाजतमंद होने लगे। कुछ लोग खुदावंद यीशु मसीह की भीड़ के अंदर, कुछ लोग खुदावंद यीशु मसीह के मजमा के अंदर, क्योंकि कलाम के अंदर लिखा है कि जब खुदावंद यीशु मसीह गलील के इलाका में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता रहा, खुशखबरी की मनाती करता रहा, उनके लोगों को उनकी बीमारियों से शिफा देता रहा और बहुत सी भीड़ जो है खुदावंद यीशु मसीह के पीछे होली। कुछ लोग खुदावंद यीशु मसीह जो मोजज़ात करता था उन मोजज़ात को देखने के लिए उसके पीछे होलिए। और कुछ लोग अपनी बीमारियों को लेकर खुदावंद यीशु मसीह के पीछे होलिए ताकि वो भी खुदावंद यीशु मसीह दास्तरी के पास आकर शिफा पा सके। मेरे अजीजों, हमारा खुदावंद मोजज़ात का खुदा है, हमारा खुदावंद जलाली खुदा है। वो जो चाहता है वो करता है, उसकी ज़ुबान अक़दस से जो इरशाद हो जाता है सब कुछ हो जाता है। यीशु मसीह खुदा का कलिमा है, यीशु मसीह खुदा का बेटा है, यीशु मसीह जिंदगी की रोटी है, यीशु मसीह जिंदगी का पानी है, यीशु मसीह हमारा निजात दहिंदा है, खुदावंद यीशु मसीह हमारा शाफी है। और जिस तरह वो तब मोजज़ात करता था आज भी मोजज़ात करता है। आज भी वो अपने खातमीन के वसीला से लोगों की जिंदगियों के अंदर बड़े बड़े मिरेकल्स करता है। जिस तरह वो कल मुर्दों को जिंदा करता था, जैसे उसने यायर की बेटी को मुर्दों में से जिंदा किया, जैसे उसने लाजर को मुर्दों में से जिंदा किया, जैसे उसने नाइन शहर की बेवा के बेटे को जो उसका बहुत सहारा था अपने कलाम की कुदरत से मुर्दों में से जिंदा किया। आज भी वो मुर्दों को जिंदा करता है, आज वो मिर्गी वाले लोगों को शिफा देता है, आज भी वो बदरूहों से लोगों को आजाद करता है। हमें जरूरत सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह नासरी के पास आने की है। जो कोई खुदावंद यीशु मसीह नासरी के पास आता है वो अपनी जिंदगी के अंदर एक बड़ी बरकत को रिसीव करता है, अपनी जिंदगी के अंदर मोजज़ात को रिसीव करता है, अपनी जिंदगी के अंदर मिरेकल्स को हासिल करता है। उसकी जिंदगी यीशु मसीह नासरी के पास आने के वसीला से बदल जाती है। क्योंकि मेरे अजीजों, जो कोई खुदावंद यीशु मसीह के पास आ जाता है वो नया मखलूक हो जाता है। उसकी जिंदगी पहले जैसी जिंदगी नहीं रहती बल्कि एक नई जिंदगी बन जाती है, नई मखलूक बन जाता है वो शख्स। और मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह जो कल आज और अब तक यकसा है। और मेरे अजीजों, कलाम कहता है कि हर एक घुटना यीशु के आगे झुके, खा वो आसमान का हो, खा वो जमीन का हो, खा जमीन के नीचे का हो। एवरीवन, हर कोई घुटना खुदावंद यीशु मसीह के आगे झुके
झुके और हर जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह ही खुदावंद है। और मेरे अजीजों, हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमें बीमारियों के अंदर नहीं देखना चाहता, हमें परेशानियों के अंदर नहीं देखना चाहता, हमें मुसीबतों के अंदर नहीं देखना चाहता, हमें बदरूहों में गिरफ्त नहीं देखना चाहता। और मेरे अजीजों, हमारा खुदावंद यीशु मसीह नहीं चाहता कि उसके बेटे, उसकी बेटियों पर अब्लिसी कुव्वतें, शैतानी कुव्वतें और शैतानी अलूम अटैक करे। मेरे अजीजों, इफ यू आर सन ऑफ गॉड, इफ यू आर डॉटर ऑफ गॉड, अब्लिस आप पर अटैक नहीं कर सकता, बदरूहें आप पर अटैक नहीं कर सकते, शैतानी कुव्वतों के अलूम आप पर अटैक नहीं कर सकते, क्योंकि आप खुदावंद यीशु मसीह नासरी के बेटे हैं, आप खुदावंद यीशु मसीह नासरी की बेटी हैं। मेरे अजीजों, बात काबिल गौर है, जो कोई यीशु मसीह के पास आता है हमेशा की जिंदगी पाता है। बाइबल मुकद्दस के अंदर दो रास्ते बताए गए हैं। एक रास्ते को कुशादा रास्ता कहा गया है, एक रास्ते को तंग रास्ता कहा गया है। और जो कुशादा रास्ता बाइबल मुकद्दस के अंदर बताया गया है वो रास्ता कुशादा रास्ता है। और मेरे अजीजों, उस रास्ते पर जाने वाले बाइबल के मुताबिक ज्यादा है, क्योंकि मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया आज परेशानियों और तकलीफों के अंदर मुब्तला है, क्योंकि दुनिया खुदावंद से दूर हो रही है। अब्लिस अपना जोर दिखा रहा है, अब्लिस अपनी पावर दिखा रहा है। और मेरे अजीजों, अब्लिस का रास्ता कुशादा रास्ता है, उस रास्ते पर जाने वाले ज्यादा हैं, उस रास्ते पर जाने वाले बहुत हैं। और मेरे अजीजों, वो कुशादा रास्ता हलाकत की तरफ लेकर जाता है, वो ज्यादा कुशादा रास्ता तबाही की तरफ लेकर जाता है, वो कुशादा रास्ता तुम्हें परेशानियों की तरफ लेकर जाता है, और वो कुशादा रास्ता तुम्हें अबदी तकलीफों की तरफ लेकर जाता है। इसलिए मेरे अजीजों, उस कुशादा रास्ते से मुड़ आइए और जो तंग रास्ता है, खुदावंद यीशु मसीह का रास्ता है, उस रास्ते पर आ जाइए। वो रास्ता हमेशा की जिंदगी की तरफ जाता है, अब्दी सुकून की तरफ जाता है, अब्दी तसल्ली की तरफ जाता है, अब्दी इत्मीनान की तरफ जाता है। वो रास्ता खुदा की तरफ जाता है, जिसके पास जो कोई आता है वो जिंदगी पाता है। We need come to Lord Jesus Christ if you want get eternal life। अगर आप खुदावंद यीशु मसीह को पास आते हैं, आप हमेशा की जिंदगी पाते हैं। मेरे अजीजों, जरूरत है, गौर कीजिए, यीशु मसीह आपको बुला रहा है, यीशु मसीह आपको पुकार रहा है। आ जाइए, आ जाइए, ये खुदावंद यीशु मसीह के पास आ जाइए और खुदावंद यीशु मसीह के पास आकर अपनी जिंदगी, अपनी सुकून, अपनी आराम पाइए और बीमारियों से, परेशानियों से, टेंशनों से आजादी पाइए, क्योंकि वाहिद खुदावंद यीशु मसीह है जो आपको आजाद कर सकता है। वाहिद खुदावंद यीशु मसीह है जो आपसे मोहब्बत करता है, और वो मोहब्बत जिसे बेलौस मोहब्बत कहा जाता है। कलाम के अंदर लिखा है कि उसने, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना बेटा बख्श दिया। कोई भी किसी के लिए अपनी जान नहीं देता, लेकिन हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान का फिदिया दिया है, अपने पाक लहू को क्रूस पर बहाया है। और कलाम में लिखा है कि उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। वी नीड कम टू जीसस क्राइस्ट। उसके मार खाने से, उसके दुख और तकलीफें उठाने के वसीला से हमने शिफा पाई है। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के पास आए और बरकत पाएं, शिफा पाएं, मुआजिज़ात पाएं। ब्लिस के कुशादा रास्ते को छोड़ें, क्योंकि वह रास्ता तुम्हें हमेशा की तबाही की तरफ लेकर जाएगा। छोड़ दीजिए अबलिसी रास्तों को और खुदावंद यीशु मसीह की तरफ आ जाइए, ताकि आप अपनी इत्मीनान और तसल्ली पा सकें। खुदा के कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबों को बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू all।